देहरादून में सीएम धामी का बड़ा ऐलान। आपको बता दें कि जल्द ही वृहद स्तर पर लगाए जाएंगे भू कानून। हमारी सरकार ही करेगी कानून में सुधार। उनकी तरफ से कहा गया कि उत्तराखंड में जल्द लागू होगा यूसीसी। हमारी टीम यूसीसी के लिए काम कर रही है। अक्टूबर को होने वाली बैठक में ये स्थिति जो है वो फिलहाल साफ हो जाएगी। तो देहरादून में सीएम धामी ने बड़ा ऐलान कर दिया है, जल्द ही भू कानून लाएंगे। सीएम की तरफ से कहा गया, उन्होंने कहा कि इस पर लगातार कार्रवाई चल रही है, हमारी सरकार ही करेगी कानून में सुधार। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की तरफ से बड़ी बात कही गई, उत्तराखंड में जल्द लागू होगा यूसीसी। सरकार भू कानून है, मूल निवास है, जो ऐसे मुद्दे हैं, इन सभी मुद्दों को लेकर हम हमेशा से संवेदनशील रहे हैं। हम संवेदनशील हैं और अगले बजट सत्र में हम उत्तराखंड की जो भौगोलिक परिस्थितियों के अनुरूप इस पर चूंकि पहले से एक कमेटी बनी हुई है, कमेटी काम कर रही है, प्रारूप बनाने के लिए कमेटी का गठन भी किया हुआ है, मुख्य सचिव की अध्यक्षता में उसमें काम चल रहा है और इसके अनुरूप एक वृहद भू कानून लाने के लिए हम प्रयासरत हैं। इस उद्देश्य से भूमियां खरीदी हैं, चाहे वो पर्यटन के लिए, उद्योग लगाने के लिए, निवेश करने के लिए या व्यावसायिक प्रयोजनों के लिए जिन्होंने भूमि खरीदी और उसके बाद उस भूमि का उन्होंने उस प्रयोजन के लिए उपयोग नहीं किया, ऐसी जमीनों का भी हम विवरण तैयार करा रहे हैं। आपने ऐसा प्रश्न पूछा, हम लोगों ने ये 9 नवंबर उसकी सीमा तय की हुई थी, लेकिन अभी हमारे जो इस पर काम करने वाले लोग हैं, श्री शत्रुघ्न सिंह जी कमेटी के अध्यक्ष हैं, उसमें बहुत सारे अधिकारीगण हैं और यूसीसी कमेटी के श्री मनु गौड़ जी, श्री सुरेखा जी और हमारे अन्य सदस्य भी, सभी लोग इसके लिए प्रयासरत हैं और सरकारी जो टीम लगी हुई है उनके साथ वह भी लगी है। प्रयास होगा कि जल्दी से जल्दी, वैसे तो 9 नवंबर नहीं, संशय की बात नहीं है, यह है कि वो इतने प्रावधान उसमें करने पड़ रहे हैं और ये कमेटी के, वैसे तो हमने पहले उन्होंने हमको कहा था कि हम 9 नवंबर तक कर देंगे। अभी ताजा अपडेट, चूंकि दोबारा एक हमारी अभी इसके लिए समीक्षा बैठक हर महीने हो रही है, तो इस महीने की बैठक अभी अक्टूबर माह के प्रथम सप्ताह में होगी, तो उसके बाद स्थिति क्लियर होगी। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भू कानून को लेकर आज बहुत स्पष्ट किया है कि आने वाले विधानसभा सत्र में, यानी जो फरवरी में बजट सत्र होगा, उसमें भू समिति की रिपोर्ट को कानून के प्रारूप के तौर पर लाया जाएगा, उस विधेयक को पास कराया जाने की एक प्रयास होगा। उन्होंने ये भी स्पष्ट किया कि समिति काम कर रही है, कानून बनाने का प्रयास उसको किया जाएगा इसी अगले सत्र में, फरवरी में सत्र होना है। और जमींदारी उन्मूलन अधिनियम में जितने संशोधन हुए हैं उन पर भी पुनर्विचार होगा। और जिस भू कानून की बात मुख्यमंत्री कर रहे हैं, वो अभी जो भू समिति काम कर रही है, यानी जमींदारी उन्मूलन अधिनियम जो है वो ग्रामीण क्षेत्रों में लागू होता है, शहरी क्षेत्रों में नहीं होता। नगर निगम और नगर निकाय जितने भी हैं, उन क्षेत्रों में भू कानून के लिए अभी भी लोगों को पूरी छूट है, वो पूरे देश से आकर कहीं से भी कितनी भी जमीन खरीद सकते हैं। मुख्यमंत्री ने ये भी कहा इस सवाल पर कि इस मामले में भी समिति काम कर रही है, इसको भी देखा जा रहा है। पिछली सरकारों में भू संशोधन में जो भू कानूनों में जो संशोधन हुए थे, यानी जेडआरएल एक्ट में त्रिवेंद्र सिंह रावत के समय जो संशोधन हुए थे, उनका परीक्षण किया जा रहा है। अगर उनका उपयोग नहीं है तो उन संशोधनों को भी खत्म कर दिया जाएगा। अब देखना यह है कि आने वाले विधानसभा सत्र में भू कानून का ड्राफ्ट कानून के रूप में, विधेयक के रूप में विधानसभा में रखा जाता है या नहीं। और एक चीज और संशय पैदा आज यहां मुख्यमंत्री के जवाब ने कर दिया है कि अब शायद ही 9 नवंबर को, यानी राज्य स्थापना के दिन, राज्य में यूसीसी लागू हो। चूंकि उन्होंने बार बार पूछने पर भी बहुत जोर देकर ये नहीं कहा, उन्होंने कहा हमारी टीम प्रयास कर रही है और अगर काम पूरा हो जाता है तो 9 नवंबर को ये कानून लागू कर दिया जाएगा। अपने सहयोगी कैमरामैन सोनी कुमार के साथ न्यूज स्टेट के लिए देहरादून से अजीत सिंह राठी। तो आगे बढ़ते हैं। मुख्य सचिव रतौड़ी का सेवा विस्तार खत्म होने की उल्टी गिनती शुरू कर चुका है। 30 सितंबर को उनका 6 महीने का कार्यकाल समाप्त हो जाएगा। इस बीच सियासी हलकों से लेकर सत्ता गलियारों में रतौड़ी को एक बार फिर से सेवा विस्तार देने की चर्चाएं गर्म है। दरअसल रतौड़ी के सेवा विस्तार के लिए केंद्र को चिट्ठी भेजी गई है। हालांकि यदि उन्हें सेवा विस्तार नहीं मिलता तो
वरीयता के आधार पर अपर मुख्य सचिव आनंद राज्य के नए मुख्य सचिव हो सकते हैं। उत्तराखंड में बीजेपी ने सदस्य बनाने का बड़ा लक्ष्य रखा है, जो पिछली बार के मुकाबले ने आपको बता दें कि 3 लाख ज्यादा है। बीजेपी ने 23 लाख सदस्य बनाने का खाका खींच लिया है। आंकड़ों में कई सांसद और विधायक काफी पीछे नजर आ रहे हैं। तो बीजेपी का सदस्य अभियान लगातार तेजी के साथ चल रहा है। लक्ष्य जो है वो यहां पर निर्धारित हो चुका है और ऐसे में तैयारी लगातार देखने को मिल रही है। तो अपने चाहे विधायक हो या पदाधिकारी उस लेवल पे नहीं पहुंच पाए, उस लक्ष्य को पूरा नहीं कर पा रहे। स्वच्छता नहीं, सदस्यता नहीं, सदस्यता में देखिए कई चीजें हैं। आप ये समझ सकते हैं कि कुछ हमारे माननीय विधायक चुनावी प्रचार में अन्य राज्यों में गए हैं और स्वाभाविक रूप से जिस प्रकार से व्यवस्था हमारे माननीय विधायक गणों की है, लेकिन मैं उम्मीद कर रहा हूं जो समय सीमा निर्धारित की है उस तक जो हमारे को लक्ष्य दिया गया उसको हम पूरा करेंगे। और इसके साथ साथ दूसरा ये भी है कि हमारे यहाँ जो जैसे माना मेरा ही विधानसभा क्षेत्र है, वहाँ हमारे तमाम कार्यकर्तागण लगे हैं। लक्ष्य उनका भी यही है कि हम ज्यादा से ज्यादा सदस्य भारतीय जनता पार्टी के बनाए। चल रहे हैं टारगेट से लेकर। देखिए हमारी विधानसभा में प्रचार में इस वजह से भी कम। देखिए मेरी विधानसभा में उत्तराखंड की तीसरी विधानसभा है जहां की 58% से ज्यादा सदस्यता अभी तक हो चुकी है। और जैसे हम दौरे से लौटेंगे तो हमारी सदस्यता 100% पूरी हो जाएगी।